अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है अचानक होने से, क्योंकि रात को मैंने भिगोए हुए थे और गर्मी में इसकी झाग बन जाती है, जो कि मुझे बहुत जो है ना इरिटेट करती है। मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं स्मेल ना आना शुरू हो जाए। दालें भी अगर मैंने भिगोई हुई थी हलीम के लिए लास्ट वीक में, तो भी मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं उसमें से स्मेल आना ना शुरू हो जाए। तो उठते ही सबसे पहले जी मैंने उसका पानी चेंज किया है, और उसके बाद जो मैंने रात की भिगोए हुए थे साबूदाना और चिया सीड्स, तो उसको भी अब कुछ उसका बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। पर बुरा मेरे साथ ये हुआ कि मियाँ साहब जो मेरे थे ना, नाश्ता किए बगैर ही चले गए। इतनी मैंने एफ़र्ट की और इतना मैंने सोचा हुआ था कि जी आज स्पेशल नाश्ता आज से हम उनको देना शुरू होंगे, पर वो चले गए। तो फिर जी बनाना तो था ही, क्योंकि रात का मैंने सोक किया हुआ था इसको। तो जी साबूदाने को पानी डाल के खुला डुला इसको उबाल लेना है, और उसके इसको ना हमने पुन लेना है पोनी के साथ, या फिर कोई छन्नी बड़ी वाली हो ना उसके साथ, साबूदाना पोनी में रह जाए और सारा जो ये स्टार्च है ना इसको निकाल देना है। सो ये हेल्दी वे में हो जाएगा साबूदाना। ये वाले फ्रूट हम इसमें ऐड करेंगे। एक केला है, एक सेब है, एक मैंगो है और 3 खजूरें। सो जी इसको भुन के मैंने सारा जो है ना इसका साबूदाना अलहदा कर लिया। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है, और ऐसे लग रहा था मुझे बार बार कि कहीं ये भी इसमें से ना ड्रेन ना हो जाए। सो इसको अलग करके इसको ठंडा करने के लिए रख लिया। फिर 1 कप मैंने लिया है दूध, उसमें ये साबूदाना डाल दिया है, और उसके बाद इसमें चिया सीड्स जो मैंने भिगोए थे वो डाल देने। आप इसको कुक भी कर सकते हैं। फिर हमने इसमें लेना है ओट्स के 2 चम्मच या 3 चम्मच, आप जितने भी चाहें ना ले सकते हैं। मैं 2 लोगों के लिए ये बना रही हूँ, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ना आपने ये करना है। अगर एक कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हाफ हाफ आप कर लें, ठीक है। फिर जी इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसमें अगर आप चाहें तो स्टीविया भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। मेरे पास शहद फ़िलहाल नहीं था, तो मैं आजकल स्टीविया यूज़ कर रही हूँ। पर इतने छोटे छोटे ये साशे आए हैं ना, इसके स्क्रॉल के लिए के आए थे ये मियाँ साहब इस बार। पर पहले वाले जो मेरे थे ना, मुझे उसका ब्रांड याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा था। सो ये वाले इसमें हाफ़ स्पून से भी उस कम मुझे लग रहा था कि ये जो पाउडर है ना स्टीविया का, वो वाला निकल रहा है। सो 2 मैंने साशे इसमें डाले, उससे कख मीठा नहीं हुआ, और बस यही समझ लें कि नाम ही था कि जी इसमें स्टीविया हमने डाला है। सो ये जी अब ओट्स को पानी में थोड़ा सा पका रही हूँ। आप इसमें ऐसे दूध में इसको डाल के ना ऐसे ही सोक करके भी खा सकते हैं, पर हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग पंजाबी हैं, देसी हैं। अगर कुछ पका हुआ ना हो तो हमें ऐसे लग रहा है कि इसके साथ पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाने। सो जी वही जो साइकी पंजाबियों वाली मेरी थी ना, उसके भी हाफ मैंने इसको पकाया है थोड़ा सा, और इसको इसमें मिक्स कर दिया है, और बस जी ये हो गया। दूसरा तरीका इसको बनाने का जो है ना, वो सारा कुछ पकाना है। मतलब पहले आपने दूध में इसको ओट्स को पका लेना है, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके आपने उसमें साबूदाना मिला देना है, चिया सीड्स मिला देने, फ्रूट्स मिला देने, और उसके बाद उसमें नट्स मिला देने। इस तरह भी हो सकता है। और ये सारा कुछ मिक्स करके अगर आप रात को इसी तरह फ्रिज में रख दें ना, साबूदाना के अलावा, साबूदाना तो आपने पका के ही डालना है, चिया सीड्स और ओट्स इसको दूध में भिगो के फ्रूट डाल के आप अगर रख दें ना, तो फिर सुबह आप ये नाश्ता ऐसे ही खा सकते हैं, ठीक है जी। ये पोस्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी थी, और मुझे बहुत सारी जो है ना अपनी वो याद आ गई कि जो जो दिलआज़ारियाँ मेरी हुई थी। बंदे को बहुत कुछ याद आ जाता है, हर चीज़ मैटर करती है। मेरे ख्याल से कि अगर मुझे किसी चीज़ का जवाब भी नहीं ना मिल रहा होता, तो मुझे वो भी सामने जवाब मिल जाता, और मुझे लग रहा होता है कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से ना ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो मैंने कहा था ना कि अगर हम लोग आपस में कोई भी बात कर रहे होते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई भी हो रही हो, या फिर बहनों की आपस में बात हो रही हो, गॉसिप हो रही हो, तो उसी से रिलेटेड जो पोस्ट्स हैं ना, वो हमारे सामने आना शुरू हो जाती होती हैं। तो ये कभी कभी तो जलती पे तेल का काम करती हैं, और कभी कभी आपको काम भी कर देती हैं, पर ज़्यादातर जो काम है ना इनका जलती पे तेल डालने वाला ही होता है। तो जी काले चने मैं बना रही थी, रात को मैंने इसको भिगो दिया था। फिर जी इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट, सारे मसाले डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। 15 मिनट मैंने इसको कुकर को लगाया। चने गल चुके हुए थे, अब इसमें पानी जो था ना वो एक्स्ट्रा था। सो उसको सुखाने से बेहतर मैंने ये समझा कि इस पानी को मैं निकाल लूँ, और इसकी बुनाई करके ना बाद में इसी को यूटिलाइज़ कर लूँ, उसी को शोरबे की तौर पे ना हम लोग डाल दें। तो मैंने ऐसे ही किया। अपनी सोच को अमली जामा पहनाते हुए जी मैंने इसका पानी निकाला, इसको बुनाई की है, और अन्यवा इसमें मैंने ऑयल डाल के तो इसकी बुनाई की है। क्योंकि चाहे मैं जितनी भी फिटनेस ट्रेनर हूँ, चाहे मैं जितनी ज़्यादा जो है ना डाइट कॉन्शियस हूँ, पर फिर भी हूँ तो मैं पंजाबी। और जब तक हमारे खानों में ऊपर
एक एक इंच तक ऑयल ना हो तो ऐसे लगता है कि जी खानों में रौनक ही नहीं है, लगता है कि खाना सही बना ही नहीं। सो जी हमने भी भर के इसमें ऑयल डाला है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लें, क्योंकि शोरबा अगर उसमें ऑयल ना हो तो फिर वो शोरबे की शक्ल ही ऐसी लगती है कि इसमें रूप ही नहीं आया, हांडी पे रूप ही नहीं आया है। तो इसलिए फिर जी मैंने इसमें भर के डाला है ऑयल को और इसकी बुनाई की है। और इसके बाद फिर जी मैंने निकाले अपने लिए चने। जब अम्मी बनाती होती थी ना ये चने, तो मैं ज़िद करके ना उनसे ये लेती होती थी कि मुझे ये वाले चने की बुनाई करके ना मुझे दे दें, क्योंकि मुझे बहुत मज़े के लगते थे। इरादा मेरा यही था कि इसमें खीरा टमाटर और प्याज मिक्स करके और लेमन निचोड़ के मैं खाऊं, पर इतना टाइम नहीं था, काफ़ी देर हो चुकी हुई थी, तो मैंने जी ऐसे ही इसको खा लिया। और जो मैंने नाश्ता बनाया था वो मेरा इरादा था कि मैं अगले दिन खा लूँ, क्योंकि सौ को हुआ पड़ा रहेगा तो कोई इतना मसला तो होना नहीं था फ्रिज में, पर फिर भी मैंने वो शाम को तो खा लिया था। फ़िलहाल मैंने चनों से ही गुजारा किया था। इसको जी बुनाई करके मैंने जो इसका पानी निकाला था वही मैंने इसमें डाला और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाला, और तकरीबन बस 5 मिनट के लिए मैंने बनाया, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला नहीं था अब के पक पक के वो आधा रह जाए, इतना टाइम नहीं होता। सो मैंने उतना ही पानी डाला कि जो पक जाए अच्छी तरीके के साथ, और बाद में इसको बस हम लोग हॉट पॉट में डाल के भेज दें। मियाँ साहब ने कहा कि ऑफ़िस में ही उनके लिए जो नाश्ता मैंने बनाया था वो भेज दूँ, तो उनके लिए अलहदा से बाउल में मैंने पैक किया है और अपने लिए मैंने अलहदा रखा है। इसमें जो चिया सीड्स हैं ना वो अच्छे से सोक नहीं हुए थे। मैंने कहा था ना कि अगर आप फ्रिज में इसको रखेंगे तो इतने ज़्यादा अच्छे से ये फूलते नहीं हैं जितने ये बाहर अच्छे से फूलेंगे। ठंडे पानी में या ठंडी जगह पे मेरे ख्याल से ये फूलते नहीं हैं। और इसका बेनिफिट तब ही है अगर ये अच्छे से सोख हुए हों और अच्छे से ये फूले हुए हों, नहीं तो ये कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं, ये वेट कम करने की बजाय ना आपको अगली मुसीबत में डाल देते हैं। सो जी उसके बाद योगा किया है, करवाया है, फिर हम वेले होकर बैठ गए हैं। और जब वेले होकर बैठते हैं ना तो फिर मेरा कुछ ना कुछ खाने को दिल करने लग जाता है। सो मैंने अपना भी जो ये बना के रखा हुआ था, मुझे पता नहीं कि अब मैं इसका क्या नाम रखूं। अगर आपके माइंड में कोई हो तो मुझे बता दें मैं क्या नाम इसका रखूं, पर ब्रेकफास्ट के लिए मैं अक्सर ये बनाती रहती थी पहले। अब काफ़ी अरसे के बाद बनाया। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था, शुक्र अल्लाह का कि थोड़ी सी बारिश भी हो गई। जितनी गर्मी थी उतना उसका ज़ोर भी टूट गया। पर सबसे बुरी बात जो गर्मी की मुझे लगती ना, आए रोज़ आंधी आनी। जब आप दिल से पूरे घर की सफाई कर रहे होते हैं ना या करवा रहे होते हैं, उसी दिन ही आपके कोने खुदरों तक जो है ना मिट्टी मिट्टी हो जानी होती है। इतना मुझे गुस्सा इस बात का आता है ना, मैंने पूरा घर तकरीबन धुलवाया था, तो जी आंधी आ गई। अब ये कि पाँव भी रखे ना तो यही लग रहा होता था कि हर चीज़ पे मिट्टी ही है, और क्या बंदा इसको कह सकता है। मौसम तो खैर अच्छा हो गया हुआ था। फिर जी मैंने वहीं पे बैठ के टेरेस पे चाय पी थी। उसके बाद नमाज़ें वगैरह ऐड की है। चावल जो कल के बचे हुए थे उसमें मैंने दूध डाल के इसको कहा कि इसको पका के ले आए, क्योंकि ये छोटे होते हम लोग ये वाले उबले हुए चावलों में दूध और चीनी डाल के खाते होते थे। तो दिल किया फिर से वही यादें ताज़ा करने के लिए। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।